आज से 3 साल पहले जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना शुरू किया था, कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पर मैं जाकर ऑप्शन ट्रेडिंग की सारी वीडियो देख सकूं। बहुत सारे यूट्यूबर का डेटा कलेक्शन, बहुत सारे यूट्यूबर की तरह तरह की बातें, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग की बातें सुनने को मिलती थी। ये सब करते हुए मुझे लगभग 3 साल लग गए ऑप्शन ट्रेडिंग सीखते सीखते। बट अब यही ऑप्शन ट्रेडिंग मैं आपको सिर्फ 3 महीने में सिखा सकता हूँ। एक बिगिनर से कैसे प्रो लेवल तक पहुंचा जा सकता है, मैं इस ऑप्शन सीरीज में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप सीरियसली ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं ना, तो वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस ऑप्शन सीरीज की शुरुआत पार्ट 1 से करूंगा। इस पार्ट का नाम है कॉल और पुट। कॉल और पुट क्या होता है? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं आपके एक एक मिनट की वैल्यू एड ऑन कर सकूं। जो कॉल और पुट होते हैं ना, बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम उसको। पहले जो होता है वो होता है मार्केट का डायरेक्शन, एंड द सेकेंड नंबर इज जो होता है स्ट्राइक प्राइस। जो भी मार्केट का प्राइस होता है उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो तीसरा होता है थर्ड, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको समझ लोगे ना, तो जो बिगिनर लेवल का जो माइंड सेट होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एक्शन। एक्शन में आपका क्या रहता है? एक्शन में आपके 2 लोग आ जाते हैं, एक ऑप्शन बायर आ जाता है और एक ऑप्शन सेलर आ जाता है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 डायरेक्शन से। अगर मैं आपको बताऊं कि डायरेक्शन से मेरे कहने का मतलब क्या है, डायरेक्शन से कहने का मतलब ये होता है किसी भी प्राइस दिखाऊं तो इस प्राइस में 2 मूवमेंट होगी, एक या तो अपसाइड मूवमेंट होगी या एक डाउन साइड मूवमेंट होगी। और जो अपसाइड मूवमेंट होगी ना, उसको हम कैसे बोलेंगे? जो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो लैंग्वेज होता है ना, उसको हम ऐसे ही बोलते हैं। अगर बाजार ऊपर जा रही है ना, तो हम ऑप्शन ट्रेडिंग की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि भाई कॉल ले ले, ठीक है। और सेम अगर बाजार नीचे जा रही है ना, तो हम क्या बोलेंगे? पुट ले लो, ठीक है। अभी यहाँ मैं बाई और सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ यहाँ कॉल और पुट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 डायरेक्शन हो गई, कॉल और एक पुट हो गई। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं वो चार्ट पे लेके चलता हूँ। चार्ट पे आपको राइट हैंड साइड अगर लेके चलूँ ना, तो यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलेगा। स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या होता है? जैसे प्राइस मूव कर रहा है, तो प्राइस मूव कर रहा है तो मैं कहाँ बोलूंगा प्राइस किस जगह मूव कर रहा है, तो उसको बताने के लिए ना स्ट्राइक प्राइस होता है। जैसे अभी देखिए, इस पॉइंट पे मैं पॉइंट रखा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट में अगर मैं बोलूंगा प्राइस का क्या भाव है, तो उसका मेरे को भाव पता चलेगा स्ट्राइक प्राइस से। जैसे इस पॉइंट पे मेरे को दिख रहा है बाजार 23,500 पे है, ठीक है। तो मेरे को पता चल गया कि बाजार को कहाँ पे चल रहा है, इस पॉइंट पे 23,500 पे चल रहा है। सेम अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, तो इस पॉइंट पे मेरे को क्या दिख रहा है? इस पॉइंट पे मेरे को दिख रहा है बाजार कहाँ पे चल रहा है। मैं अगर इसका स्ट्राइक प्राइस देखूँ तो बाजार 23,725 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, यानी प्राइस का लोकेशन बताने वाले को क्या बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस। अब जैसे एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको और अच्छे से, ठीक है। अब मैं पढ़ लेता हूँ इस पॉइंट को, ठीक है। इस पॉइंट पे मेरे को दिख रहा है बाजार कहाँ पे है? 23,500 पे। अब मेरे को इस पॉइंट से लग रहा है बाजार 200 पॉइंट ऊपर चली जाएगी। 200 पॉइंट ऊपर मतलब 23,700 चली जाएगी। तो बाजार ऊपर जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ट्रेडिंग की भाषा में कॉल बोलेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगा? 23,000 मेरे को 200 पॉइंट ऊपर लग रही है, चली जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ 23,700 की क्या करूंगा? कॉल ले लूंगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कॉल का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? कॉल। 23,700 की कॉल। मैं कहाँ पे था? 23,500 की। मेरे को 200 पॉइंट की मूवमेंट दिख रही है, तो मैं 23,500 पे क्या करूंगा? कॉल ले लूंगा। इसी को बोलते हैं कॉल। अब मैं 23,725 पे आता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे आता हूँ। इस पॉइंट से मेरे को लग रहा है कि मान लो बाजार यहीं खड़ी है, मेरे को यहाँ लग रहा है बाजार यहाँ से नीचे चला जाएगा। कितना नीचे जाएगा मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को लग रहा है 200-300 पॉइंट तो नीचे जाएगा। तो 23,700 से अगर मैं 300 पॉइंट नीचे आऊँ, तो मान लो 23,300 तक चला जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा? 23,300 की पुट ले लूंगा। 300 पॉइंट नीचे की। मेरा डायरेक्शन क्या था? नीचे था, तो मैं क्या लूंगा? पुट लूंगा। यही फर्क होता है दोस्तों कॉल और पुट में। और जो तीसरा होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है एक्शन। एक्शन आपका बाइंग भी हो सकता है, एक्शन आपका सेलिंग भी हो सकता है। ऑप्शन में 2 लोग होते हैं, एक होता है ऑप्शन बायर जो हमेशा बाय ही करता है, वो कॉल भी बाय करेगा, पुट को भी बाय करेगा। एक होता है ऑप्शन सेलर, वो क्या करता है? हमेशा पुट को सेल करेगा, कॉल को भी सेल करेगा, ठीक है। वो हमेशा सेलिंग ही करेगा। तो ये जो तीसरा टॉपिक है ना, इस पे मैं आपका डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। इसको समझ लिए तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग के पहले कदम, दूसरे कदम और तीसरे कदम को पार कर जाओगे। इस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में कमेंट करके जरूर जाना।